क्या आपको 11 साल पुराना वो वाकया याद है जब साल 2012 में मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने निगम बोर्ड की बैठक में वंदे मातरम पर मारपीट और विवाद के बाद 9 पार्षदों को निलंबित कर दिया था। इस पूरे प्रकरण से मिलती जुलती घटना एक बार फिर मेरठ से ही सामने आई है। दरअसल मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच बीजेपी पार्षद और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच वंदे मातरम को लेकर तू मैं शुरू हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। खैर, भारत में ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मामले की असली जड़ क्या है। ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं उस दौर में जब भारत में आज़ादी के लिए संघर्ष जारी था। इस सच्चाई को किसी कीमत पर झुटलाया नहीं जा सकता कि अनगिनत शहीद, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का नाम शामिल है, जो वंदे मातरम की पंक्तियों को दोहराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। वंदे मातरम ये नारा इंकलाब जिंदाबाद की तरह ही पूरे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया था। अंग्रेज विरोधी आंदोलन ने जब देशव्यापी रूप लिया, तब अंग्रेज शासकों और उनके टुकड़ों पर पलने वाले कुछ भारतीय पिट्ठुओं ने इससे घबराकर हिंदू बनाम मुस्लिम राष्ट्रवाद का बीज बोना शुरू कर दिया। इसमें वंदे मातरम भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। उस समय कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसने वंदे मातरम पर विभाजन को रोकने के लिए 1937 में एक समिति बनाई, जिसने इस गीत पर आपत्ति जताना शुरू किया। और इस समिति में गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल रहे। यहाँ आपत्ति जताते हुए ये प्रश्न उठाया गया कि क्या ये गीत एक विशेष धर्म के हिसाब से राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। और ये सवाल केवल एक धर्म के लोगों ने नहीं, बल्कि सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों द्वारा भी उठाया गया। वंदे मातरम का विरोध अक्सर क्यों होता है, ये जानने से पहले राष्ट्रगीत के बारे में जान लेते हैं कुछ खास बातें। भारत में वंदे मातरम का इतिहास अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बांग्ला भाषा के शीर्ष साहित्यकारों में गिने जाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना 1870 के दशक में की। इस गीत की धुन रविंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार की, जो देखते ही देखते समूचे भारत में राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नए संविधान लिखने का काम शुरू हुआ। उस वक्त वंदे मातरम को न राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और न ही राष्ट्रीय गीत के रूप में। लेकिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने का वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब अगर इन शब्दों के संग्रह को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर ही लिया गया, तो इसे गाने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इस बात से हम सभी परिचित हैं कि भारत को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, यानी कि भारत माता, और देशवासियों को उस माँ की संतान। बंकिम चंद्र ने भी वंदे मातरम गीत में भारत को मां के रूप में दर्शाया है। यही कारण था कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग इस गीत को गाने में असहज महसूस करते थे, और इसी वजह से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते थे। मुस्लिम लीग और मुस्लिम समुदाय के लोग इस बात का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वह देश को भगवान का स्वरूप देकर इसकी पूजा के खिलाफ थे। अब इस विवाद का हल ये निकल कर आया कि इस गीत के शुरू के केवल 2 अंतरे गाए जाएंगे, जिसमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।